तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और टी 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुणा करना सीखे हैं। यहाँ पर गुणा कैसे किया जाता है बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा गुणा हुआ है, इतना बड़ा गुणा है ये, और इसको आप कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं, बस इसी बात की मैं आज यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए पहले मैं सीखूंगा एक पद वाला गुणा, उसके बाद मैं सीखूंगा 2 पद वाला, उसके बाद सीखूंगा 3 पद वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको अलग अलग अनंत तक पद वाले करना बता दूंगा कि आप कैसे करेंगे। तो बेसिक से लेके आपको टॉप तक का मैं सिखा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, बेसिक से लेके टॉप तक का सिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या समझना ये है कि आपको यहाँ पर जैसे ये 4 का गुणा करना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 का गुणा किस में होगा, 5 में होगा। 5 का इसका 4 का फिर 6 में होगा, फिर 4 का 7 में होगा, फिर 4 का 4 में होगा, फिर 4 का 3 में होगा। तो सब में एक एक बार गुणा करना होता है। कैसे गुणा करेंगे, जैसे 4 का गुणा कर दिया 5 में तो 4 पंचे कितना होता है, 4 पंचे 20 हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता है कि 4 पंचे 20 होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि जैसे ये 20 आ गया तो कुछ लोग क्या करते हैं 20 का 20 यहाँ पर ऐसे पूरा लिख दिया, तो वो हो जाता है हमेशा गलत। तो ये ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है, इसमें आपको एक बॉर्डर टाइप का ऐसे डाल देना है। जो आपकी ये सीधी हाथ वाली संख्या है 0, ये आपको नीचे लिखनी होती है, और जो उल्टे हाथ वाली संख्या होती है वो आपको हासिल में यहाँ पर चढ़ानी होती है, उसके बगल वाली संख्या के जिसमें अभी मैंने गुणा किया था उसके बगल वाली संख्या में चढ़ानी होती है। ठीक है, बस इतना ही आपको काम करना होता है और आपको कुछ काम नहीं करना होता है बस। तो आपको क्लियर हो गया कि आप कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। जैसे मैंने किया 4 पंचे 20, तो यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। 20 आ गया तो 20 की मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर 0 लिख दूंगा 20 की। ठीक है, 20 की मैं लिखूंगा यहाँ पर 0। ठीक है, 20 की 0 लिख दी। अब ये जो 2 है, इस 2 को मैं यहाँ पर हासिल चढ़ा दूंगा इस 6 के ऊपर। ठीक है, इतना हो गया काम। इतना होने के बाद अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं ये करूँगा कि अब मैंने इसमें इसका पाड़ा पढ़ लिया, उसको मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रफ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ये मान रहा हूँ यहाँ पर है नहीं है, 5 5 खत्म हो गया। अब मैं किसका पाड़ा पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा 4 का 6 में। तो 4 और 6 का पाड़ा पढ़ो, 4 और 6 का गुणा करो, कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 के बार 4, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24। कितना आ गया यहाँ पर, 24 आ गया। ये जब 24 आया है, इस 24 को आप क्या करेंगे यहाँ पर, इस 24 को आप ये करेंगे यहाँ पर कि जो कि ये ऊपर वाली संख्या है ये 2 जो भी हासिल चढ़ाई है, इस 24 में वो ऊपर वाली संख्या हमेशा जोड़नी है आपको। ठीक है, जोड़ देंगे तो 24 और 2 कितना हो जाएगा, 24 और 2 हो जाएगा आपका 26। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब ये 26 हो गया तो अब इसमें भी 2 संख्या हो गई, 2 संख्या हो गई तो फिर से आपको वही काम करना है। क्या करना है, 26 हो गया तो बाद बाकी ये मिटा दो यहाँ पर, टोटल ये 26 हो गया। ठीक है, अब इसका बाद क्या करोगे आप, 26 का यहाँ पर ये देखो 26 का आप ये करोगे कि यहाँ पर 6 तो आप लिख दोगे इसकी जगह पर नीचे, और 2 अब इसके बगल वाली संख्या पर लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये वाला 6 जो था इसका काम मैंने कर लिया था। ठीक है, क्योंकि ये 6 का मैंने गुणा किया था तो ये संख्या में गुणा हो गई। अब इसके आगे वाले में हासिल हमेशा चढ़ जाती है, तो आगे वाले में हासिल चढ़ा दी, तो मैंने इसको भी काट दिया कि इसका भी गुणा हो चुका है। अब गुणा किसका किसका करना है, अब मुझे करना है 4 और 7 का, 4 और 7 का गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए 4 का पाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का पाड़ा पढ़ो 7 बार, 4 गुणे 7, तो पढ़िए कितना आ गया, 4 एकम 4, 8 4 बार 4 16, 4 5 4 सिंह 24 4 7 28 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर, 28, 28 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब जब ये 28 हो गया तो अब ये जो हासिल है ये वाली 2, ये हासिल तो जोड़ेंगे क्योंकि हम उसमें भी जोड़ी थी, तो ये हासिल जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ पर हो गया 30। ठीक है, इसको खत्म कर दो। यहाँ पर जब 30 हो गया तो 30 में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 30 में 0 तो नीचे में लिख दूंगा क्योंकि वो सीधी उल्टी हाथ वाली हमेशा नीचे लिखी जाती है, और जो 3 बचा उसको मैं इसके ऊपर हासिल चढ़ा दूंगा यहाँ पर। ठीक, अब मैंने किसका गुणा कर लिया, 7 का कर चुका हूँ, तो 7 को भी मैं यहाँ पर थोड़ा काट देता हूँ, मतलब जिससे पता चल जाए कि मैंने किसका किसका गुणा कर लिया है। ऐसे आपको पेंसिल से काटना है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपने किसका गुणा किया था और किसका करना है और किस पे हासिल चढ़ानी है। ठीक है, तो ऐसे आपको हर चीज़ याद रहेगी अगर पेंसिल से करेंगे, बाद में पेंसिल से हटा देना, ये हो जाएगा साहब। ठीक है, इस टाइप से। तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ना है, 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ना है। ठीक, क्योंकि 7 तक हो चुका है तो आगे क्या 4, तो 4 6 को होता है 16। कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ये आपको भी पता है कि ये 16 होता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 16 के बाद, 16 के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर,
ये हो गया 16। ठीक, तो 16 में ये क्या करेंगे हम, 16 में ये वाला 3 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 16 में प्लस 3 कर देंगे। तो 16 में 3 प्लस करेंगे तो 16, 17, 18, 19, कितना हो गया 19। तो 19 में हम क्या करेंगे यहाँ पर, 19 में हम ये करेंगे कि जो राइट हैंड साइड वाली संख्या है इसको तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे 19। ठीक, और जो हासिल में है इसके आगे वाली वो एक यहाँ पर चढ़ा देंगे और इसको मैं काट दूंगा क्योंकि इसका भी गुणा मैं कर चुका हूँ। अब चार का पाड़ा पड़ेंगे 3 बार, तो 4 तिया 12, और ये जो हासिल हो गई इसको मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा यहाँ पर 13। कितना हो गया 13। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे, क्या कहेंगे वो इसमें समझ लेते हैं कि ये 13 भी हम क्या करेंगे कि सीधे हाथ वाला 3 यहाँ लिख दें और हासिल कहाँ चढ़ाएंगे अब, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। जब हासिल चढ़ाने के लिए कोई संख्या ना बचे आगे तो आपको वो संख्या पूरी की पूरी वहाँ पर लिख दी जाती है। जैसे यहाँ पर 13 आ गया तो यहाँ पर 13 पूरा आप लिख दोगे इस टाइप से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो में क्लियर समझा होगा तो आपको जो एग्जाम्पल मैं आगे बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझा होगा तो चलिए लेते हैं आगे और क्वेश्चन दो एक। ठीक है, जैसे मान के चलिए 4, 6, 5, 3, क्वेश्चन ले लो 4 का ही ले लो और 2 का ले लो। अब ये 2 वाला हो गया, एक वाला तो मैंने समझा दिया तो एक वाला तो आप कर ही लोगे। अब बहुत ही आराम समझाया है तो एक वाला कर लोगे, तो अब दूसरा वाला करते हैं। इसमें भी सेम प्रक्रिया रहेगी, बस थोड़ा सा ये बड़ा रहता है और कुछ नहीं रहता है। पहले मुझे 4 का गुणा करना है तो 4 का सब में कर लेते हैं, आराम आराम से करते हैं। 4 का पाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 4 तिया 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 में मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया और एक इसके ऊपर हासिल चढ़ा दी ये फिर। ठीक है, वो जब एक हासिल चढ़ गई तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब क्या करूँगा, अब मैं 4 का पाड़ा पढ़ूंगा 5 बार। तो 4 पंचे कितना हो गया 20, कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिखिए 4 पंचे 20, कितना लिखेंगे 20, और 20 में जब एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। तो 21 में उल्टे हाथ वाले नीचे और 2 का हासिल चढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम 4 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे क्योंकि 5 तक मैंने पढ़ चुका था। 4 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 को हो जाएगा 24। 24 में 2 जब जोड़ देंगे तो 25 26 हो जाएगा। तो 26 में 6 यहाँ लिख देंगे और 2 हासिल चढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 को 16, और 16 में जब 2 जोड़ दोगे तो 17 18। तो 18 के आगे कोई हासिल वाली संख्या तो बची नहीं है तो यहाँ पर 18 पूरी लिख दोगे। क्या करोगे यहाँ पर 18 पूरा का पूरा यहाँ पर 18 लिख दोगे, लिख गया 18। अब अपनी तरफ से क्या करना है, यहाँ पर एक गुणा का निशान मारना है क्योंकि एक संख्या वाला है, यहाँ पर 2 संख्या वाला है इसलिए एक गुणा मारना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम करेंगे कि 2 का गुणा सब में करेंगे। आपको गुणा कर दिया, एक गुणा करना है, एक गुणा करने के बाद यहाँ पर 2 का गुणा सब में करना है। तो 2 का पाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, फिर से 2 का पाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर 5 बार तो 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1 हो गई इसके ऊपर। ठीक, अब 2 छक 12 और एक हासिल हो गई 13। तो यहाँ 13 की 3 लिख देंगे, हासिल इस पर एक चढ़ा देंगे। अब 2 का पाड़ा 4 पढ़ेंगे तो 6 को 8, तो यहाँ एक 9 हो जाएगा क्योंकि हासिल जोड़ दिया 9 हो गया। अब ये फाइनली आप दोनों का गुणा कर लिया। अब इनको कर देंगे ऐड। अब इनको जब जोड़ देंगे दोनों को तो जो आंसर आएगा आपका वही आंसर होगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं दोनों को। तो 2 का 2, 2 का 2, 6 और एक 7। ठीक, 6 और 8 और 3 11, 10 और 11 सही जुड़ा है। अगर गलत जुड़ गया हो या गलत कहीं हो गया होगा तो आप कमेंट ना करना। ठीक है, मतलब आप बता देना कि यहाँ पर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है, सब पे हो जाती है गलती। ठीक है, तो चलिए आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको करना है इस वीडियो में।